माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहेब कबीर। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि माया, धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कबीर। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थ, कबीर जी ने इस दोहे में जीवन में गुरु का क्या महत्व है वो बताया है। वह कहते हैं कि मनुष्य तो अंधा है, सब कुछ गुरु ही बताते हैं। अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु एक डोर है जो ईश्वर से मिला देती है, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई डोर नहीं होती जो सहारा दे। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। मन ही दिया नीज सब दिया, मन से संग शरीर। अब देवे को क्या रहा, यो कथी क्या ही कबीर। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया तो जानो सब दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है। वह अपने आप समर्पित हो गया, अब देने को क्या रह गया है। मन ही दिया नीज सब दिया, मन से संग शरीर। अब देवे को क्या रहा, यो कथी क्या ही कबीर। धन्यवाद। आशीष मनहास। जय कबीर वंदना। या दुनिया दो रोज की, मत कर या सो हेत। गुरु चरणन चित लाइए, जो पुराण सुख हेत। अर्थ, कबीर जी कहते हैं इस संसार का झमेला 2 दिन का है, अंत इससे मोह संबंध ना जोड़ो। सतगुरु के चरणों में मन लगाओ, जो पूर्ण आपको सुख देंगे। या दुनिया 2 रोज की, मत कर या सो हेत। गुरु चरणन चित लाइए, जो पुराण सुख हेत। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। सतगुरु खोजे संत, जीव काज को चाहूं। मैटो भव के अंक, आवागवन निवारहु। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि ए संतो, यदि अपने जीवन का कल्याण चाहो तो सतगुरु की खोज करो और भव के अंक अर्थात छाप, दाग या पाप मिटाकर जन्म मरण से रहित हो जाओ। सतगुरु खोजे संत, जीव काज को चाहो। मेटो भव के अंक, आवागवन निवारा हो। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि प्रभु इतनी कृपा करना कि जिसमें मेरा परिवार सुख से रहे और ना मैं भूखा रहूं और ना ही कोई सदाचारी मनुष्य भी भूखा ना सोए। इस दोहे में साहिब कबीर जी ने परिवार में संसार की इच्छा रखी है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना।
आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कहो जाना। अर्थ, कबीर जी कहते हैं, हिंदुओं के लिए राम प्यारा है और मुसलमान के लिए अल्लाह रहमान प्यारा है। दोनों राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मिटते हैं, लेकिन कोई सत्य को नहीं जान पाया। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समुद्र तीर। एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि यदि गुरु वाराणसी में निवास करें और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा, जो गुरु लो एक क्षण भी नहीं भूलेंगे। जो गुरु बसे वाराणसी, शीश समुद्र तीर। एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड। तीन लोक ना पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि 7 दीप 9 खंड, 3 लोक 21 ब्रह्मांडों में सतगुरु के समान हितकारी आप किसी को नहीं पाओगे। सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड। 3 लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। सतगुरु तो सतभाव है, जो असभेद बताए। धन्य शिष्य धन्य भाग तही, जो ऐसी सुधि पाए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु सत्य भाव का भेद बताने वाले हैं। वह शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन्य है, जो गुरु के द्वारा अपने स्वरूप की सुधि पा गया है। सतगुरु तो सतभाव है, जो असभेद बताए। धन्य शीश भाग तही, जो ऐसी सुधि पाए। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। जयो नैनन में पुतली, तयो मालिक घर माही। मूर्ख लोग ना जानिए, बाहर ढूंढत चाही। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि जैसे आंख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। जयो नैनन में पुतली, तयो मालिक घर माही। मूर्ख लोग ना जानिए, बाहर ढूंढत चाही। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि मांगना तो मृत्यु के समान है। कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से भला तो मरना है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। धन्यवाद। आशीष मन्हास। जय कबीर वंदना। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए।
हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस करता है। माखी गुड़ से गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मैल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करने चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थ, कबीर जी कहते हैं तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से 4 पुण्य मिलते हैं, और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि लोग रोज आना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है, वह सच्चा इंसान कहलाने लायक है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थ, कबीर जी कहते हैं अगर मैं इस पूरी धरती को बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कमर बना लूं और 7 समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि जब से पाने चाह और चिंता मिट गई है, तब से मन बेपरवाह हो गया है। इस संसार में जिसे कुछ नहीं चाहिए, बस वही सबसे बड़ा शहंशाह है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। धन्यवाद। आशीष मनास। जय कबीर वंदना।